हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन ग्लीम एकेडमी। गोल्डन ग्लीम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम उत्तराखंड का बजट 2026-27 डिस्कस कर रहे हैं। आज ये इसका 5th लेक्चर है। इसके पुराने सभी लेक्चर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। उत्तराखंड बजट के अंदर फिलॉसफी यूज हुई है, उसमें 3 शब्द शामिल हैं, केदार, मानस और संतुलन। उसके अंदर जो संतुलन वर्ड है वो अपने आप में बजट के 8 मेन पॉइंट्स को कवर्ड करता है, जिसके अंदर में हम पूरा उत्तराखंड का बजट देख सकते हैं। पहला एस डिनोट करता था समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा वर्ड ए डिनोट करता है आत्मनिर्भर उत्तराखंड यानी कि सेल्फ रिलायंट उत्तराखंड। ये बजट जो उत्तराखंड का 2026-27 का बजट है, ये उत्तराखंड को आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की ओर कदम है। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा के अंदर में जो सरकार ने स्कीम्स लॉन्च की हैं, वो रिलेट करती हैं एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से संबंधित हैं और टूरिज्म सेक्टर से संबंधित हैं। यहाँ जो स्कीम्स आएंगी, उनका मेन फोकस होगा, एक तो हम जो माइग्रेशन है उसे कंट्रोल कर सकें, यहाँ पे अर्निंग बढ़ा सकें फार्मर्स की, या यहाँ पे उत्तराखंड के जो हिली एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनकी अर्निंग को किसी तरीके से बढ़ाया जा सके। ये इनका मेन फोकस है। तभी उत्तराखंड क्या बन पाएगा, सेल्फ रिलायंट उत्तराखंड बन पाएगा। तो अल्टीमेटली सारी स्कीम्स को हम लोग इंपॉर्टेंट स्कीम को वन बाय वन देखेंगे, लेकिन पहले एलोकेशंस देख लेते हैं। 42.02 करोड़ रुपए सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दिए हैं, ताकि वो अपनी अलग अलग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम इस डिपार्टमेंट के अंदर चल रही हैं, उन्हें कंटिन्यू कर सके। इसके अलावा 42 करोड़ रुपए का एलोकेशन सरकार ने किया है मिशन एप्पल के लिए। अभी मिशन एप्पल को भी हम देखेंगे डिटेल के अंदर, ये मिशन एप्पल है क्या। उसके अलावा 39.90 करोड़ रुपए सरकार ने ट्रॉट प्रमोशन स्कीम को दिए हैं। अब ये ट्रॉट क्या होता है? ट्रॉट एक फ्रेश वाटर फिश है जो ठंडे पानी के अंदर में होती है। यानी कि सरकार का पूरा पूरा फोकस है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ उत्तराखंड में फिशिंग इंडस्ट्री क्या हो, प्रमोट हो। इसके अलावा 30.70 करोड़ रुपीस सरकार जो है एलोकेट कर रही है, ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके हाई वैल्यू फ्रूट्स का, सच लाइक कीवी का प्रोडक्शन, ड्रैगन फ्रूट्स का प्रोडक्शन, और इसके अलावा जो अच्छी वैल्यू के फ्रूट्स हैं जिनसे इनकम अच्छी होती है, वो सारे फ्रूट्स को क्या किया जा सके, उत्तराखंड में उनका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके। इसके लिए सरकार ने दिए हैं कि 25.93 करोड़ रुपए टी डेवलपमेंट स्कीम्स के अंदर में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दिए हैं। इसके अलावा नियरली सिमिलर अमाउंट 24.75 करोड़ रुपए एरोमेटिक प्लांट्स के लिए दिए हैं, ताकि एरोमेटिक प्लांट क्लस्टर्स और सेंटर्स का क्या हो सके, डेवलपमेंट किया जा सके। अभी ये सारे हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा 20 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं फेंसिंग के लिए, खर्च करेगी सरकार, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर में जो वाइल्ड लाइफ है वो अक्सर हार्म पहुंचाती है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को। तो फेंसिंग करके उस क्रॉप का प्रोटेक्शन किया जा सके वाइल्ड लाइफ से, इसके लिए सरकार खर्च कर रही है। 75 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी इस साल एमएसएमई के प्रमोशन के लिए और एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए। 60 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर में। 30 करोड़ रुपीस का जो है उसे खर्च किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप और एंटरप्रीनियरशिप को क्या दिया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। 25 करोड़ रुपए सरकार स्टार्टअप वेंचर फंड के अंदर में कंट्रीब्यूट करेगी। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए सरकार ग्रांट्स देने वाली है मेगा इंडस्ट्रियल एंड मेगा टेक्सटाइल पॉलिसी के अंडर में। 18.50 करोड़, 18.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इको टूरिज्म एक्टिविटीज के अंदर में, ताकि इको टूरिज्म को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। 10-10 करोड़ रुपए आने वाले 3 प्रोजेक्ट में इक्वल इन्वेस्टमेंट है। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट और सरयू और अदर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के अंदर में 10-10 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। अब इन प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोग डिटेल के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है मिशन एप्पल की।
मिशन एप्पल के अंदर में 42 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है ताकि एप्पल कल्टीवेशन को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। मिशन एप्पल से ही ये क्लियर है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करना है एप्पल का। इसके अंदर सरकार का फोकस है कि वो हाई डेंसिटी एरिया के अंदर में एप्पल ऑर्चार्ड लगाए ताकि प्रोडक्टिविटी को क्या मिल सके, बूम मिल सके। इसके अंदर में सरकार टारगेट कर रही है पूरे हिली डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि उनके पास क्या है, सूटेबल कंडीशंस हैं, सूटेबल क्लाइमेट है ऐसा जो एप्पल प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा। पर्पस क्या है इसका, फार्मर की इनकम इंक्रीज करना और उत्तराखंड को एक मेजर एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बनाना, ये इसका पर्पस है। इसके अंदर में सरकार सपोर्ट करेगी फार्मर्स को ताकि उन्हें क्वालिटी सैपलिंग्स दी जा सके। सैपलिंग का मतलब क्या है, अच्छे एप्पल के पौधे दिए जा सकें जिसे वो प्लांट करके अच्छे एप्पल का प्रोडक्शन ले सके। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को क्या कर सके, उसके बारे में ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाएंगी, टेक्निकल गाइडेंस दी जाएगी और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में सरकार फार्मर्स की सपोर्ट कर रही है। एप्पल ऑर्चार्ड उत्तराखंड के अंदर में 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मेनली एप्पल का जो प्रोडक्शन है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सबसे ज्यादा उत्तराखंड के अंदर में होते हैं। इसके अलावा चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर और थोड़ा सा एप्पल का प्रोडक्शन अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल के अंदर में भी देखा जाता है। एप्पल को प्रोड्यूस करने के लिए कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत है और वेल ड्रेन्ड स्लोप्स होने चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पानी बारिश का इकट्ठा ना हो सके। अगली स्कीम है ट्रॉट स्कीम। ट्रॉट क्या होता है, एक फ्रेश कोल्ड वाटर फिश है। इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की स्कीम है, इसे प्रमोट करने की स्कीम है। उसके अंदर में उत्तराखंड क्या कर रही है, फोकस कर रही है। और इसके अंदर में वहां एप्पल के लिए 42 करोड़ थे और सिमिलर अमाउंट आप इसके अंदर यूज करेंगे 40 करोड़ से थोड़ा सा कम, ठीक है, ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपीज, 39.9 करोड़ रुपीज इसके अंदर में क्या किए जाएंगे, इन्वेस्ट किए जाएंगे ताकि ट्रॉट फिशिंग फार्मिंग को क्या किया जा सके, उत्तराखंड में प्रमोट किया जा सके। यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर में फोकस है कि दो तरीके की फिश, रेनबो ट्रॉट और ब्राउन ट्रॉट का फिश का क्या किया जा सके, कल्टीवेशन किया जा सके। रेनबो ट्रूइट ये दो क्या है, ये एक ब्रीड है, एक तरीके की वैरायटी है फिश की, जिसके अंदर में पिंक या रेड स्ट्राइप देखे जाते हैं बॉडी के ऊपर में। ब्राउन ट्रोट क्या है, इसकी ब्राउन बॉडी होती है जिसपे आपको रेड या ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। तो बेसिकली दीज आर द वैरायटी ऑफ फिश। तो रेनबो ट्रोट और ब्राउन ट्रोट दोनों का क्या होगा, प्रोडक्शन यहाँ पे उत्तराखंड में सरकार प्रमोट कर रही है। टारगेट क्या है इसके अंदर में, उत्तराखंड टारगेट कर रही है हिली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, क्योंकि ये क्या है, कोल्ड वाटर फिश है, ठंडे पानी में होगी, फ्रेश वाटर है यानी कि सलाइन नहीं होना चाहिए। तो जो टारगेट है हिली डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कोल्ड, क्लीन और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, तो सैलिनिटी का सवाल ही नहीं होता। इन जैसे डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया जा रहा है। सरकार यहाँ पर सपोर्ट दे रही है। इस एरिया के अंदर में फिशिंग फार्म्स बनाए जाएंगे, फिशिंग रेसवेज बनाए जाएंगे। रेसवेज क्या होता है, बहते पानी के अंदर में ऐसे जगह को रेसवे कहा जाता है जहां पर फिशिंग की जा सके। सरकार सपोर्ट कर रही है हैचरीज बनाने के लिए और सीड सप्लाई के लिए। हैचरीज क्या होती हैं, हैचरीज वो एक तरीके से आप नर्सरी समझिए, यहाँ फिशिंग का एग रखा जाता है और एग को क्या किया जाता है, छोटी फिश में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसे क्या कर दिया जाता है, फिश फॉर्म में छोड़ दिया जाता है। फिशिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना फार्मर्स को सरकार उसमें भी क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। पर्पस क्या है, एक अल्टरनेटिव इनकम दे देना से लोगों को, तो ये लोगों की इनकम बढ़ सके, लोगों के अंदर में व्यापार बढ़ाना, और स्पेशली इन हिली एरियाज ये सरकार का क्या है, फोकस है। एग्रीकल्चर को सरकार इसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के साथ देखती है, यानी कि इसे क्या है, एग्रीकल्चर के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर में फिशिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो, टूरिज्म प्रोवाइड हो, जो लोगों की इनकम को क्या है, बढ़ाएगा। मेजर ट्रॉट फार्मिंग एरियाज आपको कहाँ देखे जाएंगे, जहां रिवर्स का फ्लो बहुत तेज होगा वहां देखा जाएगा। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल के जो अपर रीजन्स हैं वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा,
इसका सरकार फोकस कर रही है फिशिंग कल्चर को डेवलप करने के लिए। इसके लिए आपको चाहिएगा ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी चाहिए ट्रॉट फिशिंग के लिए, आपको कोल्ड वाटर टेम्परेचर चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में। क्लीन वाटर आपको चाहिए, ऑक्सीजन रिच वाटर चाहिए और फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स आपको चाहिए, वहां पर ये फिश अच्छे से हो पाएंगी। हाई एल्टीट्यूड हिमालयन एनवायरनमेंट में ये फिश अच्छे से होती है, तो इसीलिए ये जो अपर रीजन्स हैं उत्तराखंड के, इन्हें फोकस सरकार कर रही है। अब आ जाता है टी डेवलपमेंट स्कीम। टी डेवलपमेंट स्कीम के अंदर में 25.93 करोड़ इस बार बजट के लिए क्या किया गया है, एलोकेट किया गया है, ताकि उससे डेवलप किया जा सके टी कल्टीवेशन इन उत्तराखंड। इसके अंदर सब सरकार टी गार्डन को एक्सपेंड करना चाहती है, टी की क्वालिटी को क्या करना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, क्वालिटी प्रोडक्शन उत्तराखंड चाहता है। इसके अंदर में भी टी एक ऐसी कल्टीवेशन है जो मेनली फेवरेबल है हिली एरियाज के अंदर में, तो हिल एरियाज इसके अंदर में गवर्नमेंट टारगेट करेगी विच आर सूटेबल फॉर टी फार्मिंग। सरकार सपोर्ट दे रही है टी प्लांटेशन के लिए, नर्सरीज के लिए, टी प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, और जो टी प्रोड्यूसिंग वैल्यू एडिशन है उन सभी के लिए सरकार सपोर्ट कर रही है। फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में भी सरकार काफी सपोर्ट कर रही है, ताकि उत्तराखंड के अंदर में टी प्लांटेशन बढ़ाया जा सके। एम अगेन वही है, इनकम बढ़ाना मेन एम है, फार्मर की इनकम बढ़ सके और लोगों के अंदर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, को इंक्रीज करना भी सरकार का क्या है, उद्देश्य है। इसके अलावा सरकार चाहती है कि उत्तराखंड की एक अपनी पहचान बने, ब्रांडिंग हो, उत्तराखंडी टी की एक अपनी पहचान हो जो ऑर्गेनिक टी के रूप में निखर करके आए। मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट सिंस फ्रॉम द ब्रिटिश इरा टाइम, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट रीजन रहा है जहां पे आपको टी प्लांटेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और नैनीताल रीजन के अंदर में आपको टी प्लांटेशन देखने को मिलेगी। टी प्लांटेशन के लिए आपको 1000 से 2000 मीटर तक की हाइट में टी प्लांटेशन बहुत अच्छे से होती है। आपको एक एडिक्वेट रेनफॉल यहाँ पे चाहिए, ना ज़्यादा मात्रा में ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम हो। साथ साथ आपको कूल एनवायरनमेंट, कूल क्लाइमेट चाहिए और वेल ड्रेन्ड हिली स्लोप्स हो, पानी रुकना नहीं चाहिए। तो रेगुलर टाइम पे आपको क्या हो, रेनफॉल हो, लेकिन पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन आपको टी के लिए सूटेबल होती है। नेक्स्ट स्कीम आती है कल्टीवेशन एंड क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स। एरोमेटिक प्लांट्स होते क्या है, एरोमेटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर में फ्रेग्रेंस देखने को मिलती है। ये अपनी स्पेशल फीचर्स की वजह से परफ्यूम्स के अंदर में यूज होते हैं, मेडिकल के इंडस्ट्री के अंदर में इनका यूज किया जाता है, और इवन दो फूड इंडस्ट्री के अंदर में फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर या फूड के अंदर में डिफरेंट फ्रेग्रेंस इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इस इंडस्ट्री, इनका प्लांट्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट चाहती है कि एरोमेटिक प्लांट का प्रोडक्शन उत्तराखंड के अंदर में बढ़े और लोगों को एक एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग मिले। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसके लिए 24.75 करोड़ रुपए फंड एलोकेट किया है इस बजट के अंदर। उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है ताकि एरोमेटिक प्लांट्स का क्या हो सके, प्रोडक्शन या कल्टीवेशन इंक्रीज किया जा सके। एरोमेटिक प्लांट का मतलब जैसे लेमन ग्रास देखने को मिलती है, रोजमेरी देखने को मिलती है, मिंट का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, उसके अलावा लेवेंडर देखने को मिलेगा। इस तरीके के कुछ एरोमेटिक प्लांट्स का प्रोडक्शन उत्तराखंड में है और सरकार इसे बढ़ाना चाहती है। सरकार फोकस है कि सरकार यहाँ पे क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लेकर के चल रही है, यानी कि आप सेंटर बेस्ड ना होकर के क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हो, यानी कि इन प्लांट को एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर में उगाया जाए और लार्ज अमाउंट में उगाया जाए, जिससे कि प्रोडक्शन अच्छा हो सके और उसकी मार्केटिंग आसान हो सके। इसके लिए सरकार प्लांट कल्टीवेशन के अंदर सपोर्ट कर रही है। सरकार डिस्टिलेशन यूनिट लगा रही है, डिस्टिलेशन यूनिट, ताकि आप फ्लावर्स से क्या निकाल सके, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सके। इसके अलावा सरकार ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट्स भी दे रही है फार्मर्स को, ताकि वो अपने आप को इसके लिए क्या कर सके, सूटेबल बना सके। सरकार का फोकस क्या है, फोकस वही है कि फार्मर की इनकम को किसी तरीके से हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। एग्री बेस्ड इंडस्ट्री को क्या करना है, बढ़ाना है।
प्रमोट करना है, माइग्रेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है हिली एरियाज से। इसके अलावा जो वैल्यू एडिशंस होंगे एसेंशियल ऑयल या हर्बल प्रोडक्ट से, सरकार उसको भी साथ लेकर के चल रही है। मेजर एरोमेटिक प्लांट्स एरियाज उत्तराखंड के अंदर में जो देखे जाते हैं वो देहरादून सबसे ज्यादा मेन है। यहाँ पर आपको एरोमा पार्क देखने को मिलेगा सेलाकुई के अंदर में। इसके अलावा आपको देहरादून के अंदर में कैप देखने को मिलता है जो बेसिकली आपको रिसर्च सपोर्ट भी देता है। कैप का मतलब क्या है, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स, देहरादून के अंदर ये सिचुएटेड है। इसके अलावा एरोमेटिक प्लांट्स आपको हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जैसे रीजन्स के अंदर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्कीम आती है एमएसएमई सपोर्ट स्कीम। उत्तराखंड के अंदर में सबसे पहले देखिए एमएसएमई होती क्या है। एमएसएमई का मतलब क्या होता है, एम फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये क्या है, छोटे लेवल पे इंडस्ट्री है जो अभी अभी सेटअप हुई हैं एंड दे नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर देयर ग्रोथ। तो गवर्नमेंट कहती है जो छोटे बिजनेस हैं अभी अभी शुरू हुए हैं हम इन्हें सपोर्ट करेंगे। इसके लिए उन्हें क्या दी जाती है, डिफरेंट तरीके की छूट दी जाती है, सब्सिडीज दी जाती है, कुछ इंसेंटिव्स बेस्ड भी इन्हें स्कीम्स में छूट दी जाती हैं। तो सबसे पहली बात, ये सभी छूट जो जितना छोटा है उसे उतनी ही ज्यादा छूट दी जाएगी। तो इनका क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है और सरकार इनका क्लासिफिकेशन करती है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट के इनमें कितना पैसा लगा हुआ है या इनका एनुअल टर्नओवर, सालाना टर्नओवर कितना है। टर्नओवर से मतलब सेल होता, साल भर में कितने की ये सेल कर रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, टर्नओवर हो जाएगा। ये आप दो चीजों के अंदर में देखते हैं, दोनों के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है या सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट भी हो सकती है। ये जो क्लासिफिकेशन होती है टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट बेस की, ये एप्लीकेबल हुई थी 1 अप्रैल 2025 से और इसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसे ध्यान रख लेना। उत्तराखंड पीसीएस के अंदर में 2020 के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 20 से 21 के अंदर में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी बता दी है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस बनने के लिए जो अब नए नॉर्म्स हैं, किसी भी माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, 2.5 करोड़। ये आप ध्यान रखिएगा। कोई भी एंटरप्राइज माइक्रो एंटरप्राइजेस तब कहलाई जाएगी कि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ है या उसका टर्नओवर 10 करोड़ है, तो उसे क्या कहेंगे, हम माइक्रो एंटरप्राइजेस कहेंगे। माइक्रो एंटरप्राइजेस स्मॉल एंटरप्राइजेस बन जाएगी अगर उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाती है, अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ हो जाती है या उसका टर्नओवर 100 करोड़ हो जाता है, तो क्या बन जाएगी, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस बन जाएंगी। अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ हो जाती है या टर्नओवर 500 करोड़ हो जाता है, तब उसे क्या कहेंगे, हम मीडियम एंटरप्राइजेस कहेंगे। इसमें आप सबसे पहला ध्यान रख लेना 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ क्या हो जाएगा, टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब से। उसके बाद जब आप इसे पहले से ध्यान, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे आप 10 से, 2.5 करोड़ को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 25 करोड़ आ जाएगा नेक्स्ट के लिए, और फिर आप इसी में के किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 की। इसी तरीके से टर्नओवर के लिए है 10 इंटू 10 करोगे तो आप क्या आ जाएगा 100, और 100 इंटू 5 आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपको 500 करोड़ मिल जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर एमएसएमई के लिए उत्तराखंड ने क्या बजट एलोकेशन किए हैं। 75 करोड़ रुपए का क्या किया है, बजट एलोकेट किया है ताकि उत्तराखंड गवर्नमेंट एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट कर सकेगी उत्तराखंड के अंदर। अगर सरकार का पूरा फोकस है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को और एंटरप्रीनियर्स को क्या मिले, स्टेट के अंदर में बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मदद दे रही है, सब्सिडीज के रूप में मदद करती है। सरकार उन्हें लोन फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कराती है, उनके इंटरेस्ट के अंदर में बहुत सारी छूट वगैरह दी जाती हैं। तो ये सरकार का पूरा फोकस होता है। उन्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाता है, एक क्लस्टर डेवलपमेंट में भी सरकार उनका क्या करती है, मदद कर रही है, ताकि प्रोडक्शन को ईज किया जा सके, ताकि मार्केटिंग को ईज किया जा सके। ये पूरा सरकार
पूरा खर्चा करके क्या चाहती है कि एनकरेज कर सके उत्तराखंड में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके, उत्तराखंड के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की क्या हो, प्रमोशन हो, बढ़ावा हो, उत्तराखंड के अंदर लोकल एंटरप्राइजेस उभर करके आए, ग्रोथ करके आए, जिससे एम्प्लॉयमेंट को भी सहारा मिले। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो माइग्रेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये गवर्नमेंट का फोकस है। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ सेक्टर्स को भी सपोर्ट कर रही है, लाइक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने का उत्तराखंड फोकस कर रही है, ताकि इसके फील्ड के अंदर में स्टार्टअप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, लोकल एंटरप्राइजेस इनके इन सेक्टर्स के अंदर में आए और अपनी आप उत्तराखंड की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें। मेजर एमएसएमई एक्टिविटीज एरियाज उत्तराखंड के अंदर देखे जाते हैं, देहरादून के अंदर अच्छे देखे जाते हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के अंदर में हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये एमएसएमई एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट पूरी तरीके से फोकस कर रही है कि जो हिली डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर भी क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट इनका किया जा सके, यानी कि क्लस्टर बना करके ही किया जा सके, ना कि सेंटर स्पेसिफिक। चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये उत्तराखंड की एक फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम का मतलब क्या है, जो उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट की एम्बिशियस स्कीम होती है, यानी कि जिस स्कीम को सरकार पॉपुलरिटी के लिए यूज करती है, उसे लेकर के ये समझिए कि जनता में वोट मांगने जाती है तो इस स्कीम को क्या करती है, प्रोजेक्ट करती है। चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम क्या है, 2020 के अंदर में लाई गई थी, ईयर एक बार चेक कर लेना। इट इज इंट्रोड्यूस्ड या लॉन्च एट द टाइम ऑफ त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका फोकस क्या था कि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, एंटरप्रीनियरशिप कल्चर यहाँ पे डेवलप हो सके अमंग द यूथ, ये इसका फोकस था। इस बार के बजट के अंदर में 60 करोड़ रुपए फंड एलोकेट किया गया है चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर में। इस पैसे को फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे यूज किया जाएगा, यानी कि उन्हें लोन्स या सब्सिडीज दी जाएगी जो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सरकार इस स्कीम के जरिए अनएम्प्लॉयड यूथ को टारगेट करना चाहती है, उन माइग्रेंट्स को टारगेट करना चाहती है जो हिली एरियाज से माइग्रेट हो रहे हैं। सरकार चाहती है कि लोकल एंटरप्रीनियर्स को टारगेट करे और उन्हें इस स्कीम्स का बेनिफिट दिलाए। सरकार इस एरिया के अंदर में एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, स्मॉल इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर के अंदर में लोन्स वगैरह प्रोवाइड करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे सरकार का एम वही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके और माइग्रेशन को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। लोकल एंटरप्राइजेस का क्या किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके, यानी कि वोकल फॉर लोकल भी ये क्या करता है, प्रमोट कर रही है। वोकल फॉर लोकल से मतलब क्या होता है, लोकल, ठीक है, जहां पर हम लोकल गुड्स का या लोकल सर्विसेज का क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, रादर देन इंपोर्टेड गुड्स और इंपोर्टेड सर्विसेज। तो यहाँ लोकल से मतलब है उत्तराखंड के प्रोडक्ट प्रमोट किए जाएंगे, उत्तराखंड की सर्विसेज प्रमोट की जाएंगी। इसका मतलब होता है उत्तराखंड गवर्नमेंट वोकल फॉर लोकल प्रमोट कर रही है। इसके अलावा मेगा इंडस्ट्रियल, मेगा टेक्सटाइल पॉलिसी उत्तराखंड की, इस पॉलिसी के अंदर में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 25 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। मेगा वर्ड से ही मतलब क्या है, लार्ज इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, लार्ज टेक्सटाइल पॉलिसी है, यानी कि लार्ज स्केल पर उत्तराखंड गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट को क्या करना चाहती है, उत्तराखंड के अंदर अट्रैक्ट करना चाह रही है। इसके अंदर सरकार का फोकस है कि यहाँ पे वो लार्ज इंडस्ट्रीज लगा सके, टेक्सटाइल यूनिट लगा सके। इन सब के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट कैपिटल सब्सिडी भी दे रही है। कैपिटल सब्सिडी का मतलब क्या है, जब ये इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाई जाएंगी तो उनमें जो प्रोडक्शन का खर्चा होगा, जो इनका पूंजी लगेगी शुरुआत में, उसके अंदर में कैपिटल थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट उत्तराखंड गवर्नमेंट भी करेगी। इसके अलावा उत्तराखंड गवर्नमेंट कुछ टैक्स बेनिफिट भी देती है, उनको भी फोकस कर रही है, और लैंड या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी उन यूनिट्स को, टेक्सटाइल या इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्रोवाइड की जाएगी जो उत्तराखंड के अंदर में क्या कर रही हैं, इन्वेस्ट करती हैं। इससे होगा क्या, गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है उत्तराखंड के अंदर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर और टेक्सटाइल पार्क्स को क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। इससे होगा क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमें वैल्यू एडिशन भी देखने को मिलेगी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में, तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज उत्तराखंड के अंदर में जैसे सिडकुल भाग है, तो ये
ये खाली उस सिडकुल हरिद्वार के अंदर नहीं, उधम सिंह नगर और देहरादून के अंदर भी देखा जाता है। नेक्स्ट है हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये अपने आप में दो हैं, हरिद्वार अलग है और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट अलग है। दोनों के लिए ही क्या है 10-10 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं हरिद्वार गंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए और साथ साथ ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट जो था 2023 के अंदर में उत्तराखंड कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था। इस गंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट का फोकस क्या है, चाहे हरिद्वार कॉरिडोर प्रोजेक्ट हो, ऋषिकेश कॉरिडोर प्रोजेक्ट हो या सरयू कॉरिडोर प्रोजेक्ट हो, तीनों के अंदर 10 करोड़ रुपए की क्या की गई है, एलोकेशन की गई है और तीनों के प्रोजेक्ट या तीनों के जो पर्पस हैं वो सब क्या है, सेम ही है। उत्तराखंड के अंदर में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी कि जो गंगा रिवर है उसके किनारों को साफ किया जाएगा, घाट्स का इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, घाट के अंदर में अच्छी फैसिलिटीज दी जाएंगी, लाइटिंग फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी, इन सबको इम्प्रूव किया जाएगा। क्राउड मैनेजमेंट को क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ कुंभ, जब कुंभ वगैरह मेले लगते हैं या कुछ आयोजन होता है जहां पर भारी मात्रा में क्या आती है, उत्तराखंड के अंदर भीड़ आती है, उस टाइम पे क्राउड को कैसे मैनेज करना है, इस चीज को पर सरकार का फोकस है। इसके अलावा टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके उसका सरकार का फोकस है। इसके अलावा एक ऐसा पिलग्रिमेज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना सरकार का फोकस है जो पिलग्रिमेज को क्या कर सके, सेफ बना सके, एक सेफ तीर्थ यात्रा लोग एंजॉय कर सकें। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का फोकस है। यहाँ पर क्लीनलीनेस को फोकस किया जाएगा, रिवर को क्लीन किया जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा। तो इसके अंदर में वेस्ट मैनेजमेंट है, यानी कि क्लीनलीनेस को फोकस कर रही है सरकार। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, पार्किंग वगैरह और अदर रिलेटेड फैसिलिटीज को फोकस कर रही है। अपने कल्चरल और हेरिटेज डेवलपमेंट को फोकस कर रही है। इसमें सरकार का फोकस क्या है, रिलीजियस टूरिज्म को क्या करना है, प्रमोट करना और साथ साथ ये इंश्योर करना है एक सेफ पिलग्रिम दे सके सरकार अपने तीर्थ यात्रियों को उत्तराखंड में जो आने वाले हैं। सरयू कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये अदर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये कोई अदर के लिए एक्स्ट्रा रिवर्स नहीं है, बस सरयू के साथ में जुड़ा हुआ बाकी सभी नदियों के लिए है अकॉर्ड दिस रीजन। ठीक है, इंक्लूडिंग सरयू रिवर्स एंड अदर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। तो 10 करोड़ रुपए सरकार ने सरयू एंड अदर रिवर्स के लिए क्या किए हैं, इस बजट में एलोकेट किए हैं। फोकस वही है, सरयू रिवर्स और अदर उससे सेलेक्टेड रिवर्स को क्या करना है, क्लीन करना है। उनके घाट को हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, घाट का ब्यूटिफिकेशन करना है, पब्लिक सुविधाएं उसमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, लाइटिंग फैसिलिटी, पाथवे, सीटिंग फैसिलिटीज, ये सब क्या करनी है, बढ़ानी है। ताकि एम क्या है, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, लोकल कल्चरल एक्टिविटीज को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। अगर ऐसा हो गया तो रिवर क्लीन इनिशिएटिव को भी ये क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है और साथ साथ हम लोग एनवायरनमेंट को भी कहीं ना कुछ हद तक मैनेज कर पाएंगे। इससे क्या होगा, लोकल इकोनॉमी को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है एक लेवलीहुड के रूप में भी देखी जाएगी उत्तराखंड के अंदर और आज भी देखी जाती है। सरयू रिवर रीजन जो अपने आप में इम्पोर्टेंट रीजन है पिलग्रिमेज साइट का, यहाँ ये मेनली रिलेट करता है कुमाऊं रीजन के अंदर में, सरयू का फ्लो कुमाऊं रीजन के अंदर है और बागेश्वर को भी एक इम्पोर्टेंट टूरिज्म सेंटर के रूप में देखा जाता है। ये भी कहाँ है, सरयू और गोमती नदी के संगम पर ही है और ये एक मेजर रिलीजियस सेंटर के रूप में भी देखा जाता है। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। होप यू लाइक द सेशन। Take care. Bye bye. Good day.